बट लाइक वी हैव अ डाउट कि व्हाट इज एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। तो देखो, जब भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क। सो जब आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हो टू सॉल्व अ टास्क एंड यू राइट इट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो वो प्रोग्राम बन जाता है। पर अगर मैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना लिखूं, मैं उसको एक नॉर्मल स्टेप्स में लिखूं, नॉर्मल लैंग्वेज में लिखूं, तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। सो दिस इज अ सेट ऑफ steps used to carry out a task in simple language, जिसे हम layman language भी कहते हैं. So that could be simple English. ठीक है? So that is said to be algorithm. For example, अगर आपको simple interest निकालना है तो आप कह सकते हो read the values of principal, rate and time. That is step 1. Second step is calculate interest as principal multiplied by rate multiplied by time upon 100, and third will be print interest. So this is your algorithm. So algorithm is layman language में आप कुछ भी steps लिख रहे हो to perform something. So कुछ भी करना है आपको, any sort of calculation, any sort of work you need to do, और उसको आप इस तरीके से step by step लिखते हो तो वो algorithm हो जाता है. ठीक है? इसी चीज को अगर मैं सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करूं तो वो फ्लो चार्ट हो जाता है. सो फ्लो चार्ट की जो डेफिनेशन होती है दैट इज सिंबॉलिक और पिक्टोरियल, आप कह सकते हो, ज्यादा बेटर वर्ड है. सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस, so pictorial representation of steps to solve a task is called flowchart. So symbolic or pictorial representation of steps to solve a task is done by flowchart. इसमें आपको सारे symbols याद होने चाहिए. Start, stop के क्या symbol होते हैं, तो हम oval shape use करते हैं to mark start and stop. Then जब आपको read करना होता है तो we use a parallelogram. So read and write के लिए parallelograms use होते हैं. तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? read, PRT. जब कैलकुलेशन होती है तो आप स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल यूज करते हो, नॉट स्क्वायर. सो रेक्टेंगल के अंदर आप लिख सकते हो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, एंड देन you are going to write print SI, and then finally we stop. Sorry. So this is the flow chart to calculate simple interest. अब कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे आपको मान लो चेक करना है कि एक नंबर इवन है या ऑड है, तो आपने क्या किया? पैरेललोग्राम में आप रीड करवाओगे तो आपने बोला रीड नम. अब जब कंडीशन होती है उसके लिए ये वाला बॉक्स यूज होता है. आपने चेक किया कि क्या नंबर को 2 से डिवाइड करके 0 आता है. इसके दो आउटपुट्स निकलते हैं, यस या फिर नो. अगर यस आता है सो वी शुड प्रिंट इवन. प्रिंट है तो पैरेललोग्राम आएगा और उसमें आपने इवन प्रिंट कर दिया. अगर नहीं है सो वी शुड प्रिंट ऑड, एंड फाइनली इट गोज आउट टू स्टॉप. सो दिस इज योर फ्लो चार्ट. ठीक है? सो फ्लो चार्ट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट? देन यू हैव सूडो कोड. सूडो कोड किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड नहीं होता. इट इज लाइक एल्गोरिथम, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है. जैसे आप इसमें एल्गोरिथम में तो हम बिल्कुल इंग्लिश लिख रहे थे, यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं इनपुट PRT टू कैलकुलेट SI is equal to P into R into T upon 100. Print SI like this. So ये आपका सूडो कोड हो गया. ठीक है? मतलब ना तो ये बिल्कुल ही इंग्लिश है, ना ही ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इट इज नॉट C, पाइथन और जावा. आपने थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा है, बट ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है, तो इसे हम सूडो कोड कहते हैं. आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. इतना अंदर तक आप लोग जा रहे हो, चलो कोई नहीं. डिसीजन टेबल बेसिकली क्या होता है बेटा, कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या क्या कंडीशंस आपके पास आती हैं. तो आपके पास अगर आपको निकालना है ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, तो डिसीजन टेबल बेसिकली दिखाता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो आगे क्या होगा.
तो आप वहां पर ऐसे टेबल बना लेते हो जिसके अंदर आप अपनी कंडीशंस लिख सकते हो कि A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C, A ग्रेटर देन C, जो भी आपकी कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा रिजल्ट है। तो अगर A ग्रेटर देन B ट्रू है एंड A ग्रेटर देन C ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा? A। इसमें B ग्रेटर देन, फिर अगर ये फॉल्स है, A ग्रेटर देन B फॉल्स है, मतलब उल्टा ट्रू है कि B A से बड़ा है, और B ग्रेटर देन C है, ठीक है। इसमें फॉल्स नहीं लिखूंगी मैं क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके पास B A से बड़ा है और B C से भी बड़ा है तो रिजल्ट B होगा। ये जो मर्जी है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देन अगर आपको C चेक करना है तो ये भी फॉल्स होना चाहिए, ये भी फॉल्स होना चाहिए। दैट मीन्स B C से बड़ा नहीं है, A भी C से बड़ा नहीं है, तो दैट मीन्स C दोनों से बड़ा है। सो इन दैट केस आपका आउटपुट C होगा। सो डिसीजन टेबल में सारी कंडीशंस आती हैं और कंडीशंस के हिसाब से आप रिजल्ट दिखाते हो। पर कभी भी आप PYQ देखो, आपको पूछ सकते हैं डिसीजन टेबल क्या होता है, मे बी, बट बनाने के लिए नहीं आता। वो आपको आगे जाकर सब्जेक्ट आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें ये सब कुछ आता है, बट नॉट इन FIT, ठीक है। बट दिस इज व्हाट इज अ डिसीजन टेबल व्हिच हेल्प्स यू टू check the conditions and take decisions. डेटा ट्रांसमिशन मोड एंड OSI मॉडल। देखो डेटा ट्रांसमिशन मोड्स में आपके पास 3 तरह के ट्रांसमिशन मोड्स हैं। सो डेटा ट्रांसमिशन मोड हमारे पास होते हैं सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स का मतलब है कि एक ही साइड पे डेटा ट्रांसफर हो सकता है। तो ये जो सोर्स है ये डेस्टिनेशन को डेटा भेज रहा है, इट इज ओनली वन वे ट्रांसमिशन, ठीक है। सो दिस इज वन वे ट्रांसमिशन। इट्स लाइक यू वॉच टीवी, ठीक है। आप टीवी देख रहे हो, आप उसको कुछ कह नहीं सकते, आप चैनल बदल सकते हो, बट आप उसको कह नहीं सकते कि भाई मेरे को तेरा गाना पसंद नहीं आ रहा, दूसरा गाना गा। वो तो वही गाएगा जो गा रहा है, आपको नहीं पसंद आप चैनल बदल लो। बट इट इज वन वे ट्रांसमिशन। सो जो आ रहा है वो आपको पसंद है तो आप देखो, या रेडियो है जो आ रहा है वो पसंद है तो सुनो, नहीं तो मत सुनो। अनलाइक यूट्यूब एंड ऑल, यू कैन चेंज द सॉन्ग, राइट। सो हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है? बोथ वे ट्रांसमिशन इज पॉसिबल, ठीक है। इधर भी डेटा जा सकता है, इधर भी जा सकता है, बट वन एट अ टाइम। सो बोथ वे बट नॉट साइमल्टेनियसली। मतलब अगर एक भेज रहा है तो दूसरा उस टाइम पे सिर्फ रिसीव ही करेगा, वो नहीं भेज सकता। इट्स लाइक वॉकी टॉकी। आपने कभी देखा होगी जब लोग वॉकी टॉकी पे बात करते हैं तो एक बंदा कुछ बोलता है, फिर वो बोलता है ओवर, फिर दूसरा बोलता है, तो वो बटन प्रेस करना पड़ता है उनको कि आप अभी सेंड कर रहे हो या आप अभी रिसीव कर रहे हो। तो एक टाइम पे या तो सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो, दोनों काम नहीं कर सकते। वो हाफ ड्यूप्लेक्स होता है। फुल ड्यूप्लेक्स इज जहां पर दोनों तरफ कम्युनिकेशन हो सकती है, लाइक योर टेलीफोनिक कॉल्स। वो अलग बात है कि अब सोचो दो लोग फोन पे बात कर रहे हैं और दोनों ही बोले जा रहे हैं एक साथ, तो इट इज नॉट मीनिंगफुल ना, समझ किसी को भी नहीं आना कि कौन क्या कह रहा है। बट ऐसा पॉसिबल है कि सोर्स से डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन से सोर्स, मतलब जो भी है, बोथ वेज ए और बी के बीच में डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। सो बोथ वे साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। सो बोथ वे साइमल्टेनियस transmission is possible, ठीक है। So both way simultaneous transmission is possible, that is your full duplex transmission, ठीक है। OSI मॉडल जो है ये नेटवर्किंग में हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं, एक होता है TCP/IP मॉडल, एक होता है OSI मॉडल। जो आजकल इंटरनेट में यूज होता है वो TCP/IP ही है, वही शुरू से यूज होता आ रहा है। पर स्टडी के लिए पहले OSI नेटवर्क मॉडल बना था जिसकी फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। दिस इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लेयर्स में काम होता है। OSI हैज 7 लेयर्स। तो सबसे पहले जो यूजर लेयर यूज कर रहा होता है उसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, जहां पर ये डिसाइड होता है कि आप ईमेल भेज रहे हो, आप पेज देख रहे हो, आप वॉइस कॉल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। एप्लीकेशन के नीचे आती है हमारी
प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि आपके डेटा की प्रेजेंटेशन को मैनेज करती है, टेक्स्ट है, इमेज है, साउंड है, क्या है। देन आपको नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए होती है सेशन लेयर, ये देखती है कि किसकी टर्न है, कौन डेटा ट्रांसमिट करेगा, कौन रिसीव करेगा। इसके नीचे आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। Transport layer is responsible for dividing the big message into small parts called packets. तो आपका जो पूरा डेटा है वो कभी भी एक साथ नहीं जाता, it is divided into small parts, ठीक है। और वो पार्ट्स में डिवाइड करने का काम नेटवर्क लेयर करती है, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। उसके बाद आपके पास नेटवर्क लेयर है, जिसे इंटरनेट लेयर भी कहते हैं। ये हर एक पैकेट को अपने रास्ते पे बेस्ट पाथ ढूंढ के भेज देती है। फिर होती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का काम होता है टू चूज और टू चेक, बेसिकली टू चेक फॉर द एरर्स, कि आपको जो डेटा रिसीव हुआ है उसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। अगर उसमें कोई एरर है तो उसकी रीट्रांसमिशन वगैरह कराई जाए। एंड देन आखिर में आपके पास आती है फिजिकल लेयर, जिसमें आपका ट्रांसमिशन मीडिया होगा, जो कि डेटा को ट्रांसफर करेगा एक्चुअली में। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक श्योर दैट 0 इज सेंट एज अ 0 एंड 1 इज सेंट एज अ 1। तो 7 लेयर्स होती हैं OSI में। वेराज जो आपका TCP/IP है, इसमें सिर्फ 4 लेयर्स होती हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर के बाद सीधे ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है। सो सेशन वगैरह बनाना भी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, और यहाँ प्रेजेंटेशन मेंटेन करना एप्लीकेशन लेयर का काम है। फिर उसके बाद आपके पास इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर, जो भी आप इसको कह लो, वो आ जाती है। एंड एट द एंड वी हैव फिजिकल लेयर, जिसको हम होस्ट टू नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं यहाँ पर। सो होस्ट टू नेटवर्क लेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो मेजरली देखो, ये ट्रांसपोर्ट है, इंटरनेट है, इन दोनों का काम यहाँ सिर्फ होस्ट टू नेटवर्क में हो रहा है। इसमें सेशन वाला काम ट्रांसपोर्ट के अंदर ही हो जाता है, और प्रेजेंटेशन वाला काम एप्लीकेशन में ही हो जाता है। सो दिस इज द सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स व्हिच वी यूज नाउअडेज। योर इंटरनेट इज आल्सो वर्किंग ऑन TCP/IP। इसीलिए आपके पास जो IP है, ठीक है, IP एड्रेस होता है ना, एवरी कंप्यूटर अटैच टू द नेटवर्क हैज अ यूनिक IP एड्रेस। तो हर कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसको एक स्पेशल एड्रेस अलॉट करा जाता है, जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, सो IP एड्रेस इज अ 4 बाइट एड्रेस, इस तरह से लिखा जाता है। आजकल आपका इससे बड़ा 6 बाइट्स वाला भी आ गया है, जिसे हम IPv6 कहते हैं। तो ये IP प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, बट नाउअडेज इट्स 6 इज आल्सो बिकमिंग पॉपुलर। उसमें जो IP एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल्स में लिखा होता है, ये आपका डेसिमल में होता है। ईच पार्ट कैन हैव अ वैल्यू अप टू 255। सो 0 से 255 इसमें कोई भी नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि 8 बिट्स से 2⁸ डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं। सो दैट इज 0 to 255. So IP address is a unique address given to every computer connected to the network. कौन सा ब्लॉक डायग्राम, मोनिका? कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पूछ रहे हो? बेटा ये क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ पेपर से एक दिन पहले, टू बी ऑनेस्ट। So this is your input unit. इनपुट यूनिट से आपके पास डेटा जाएगा CPU में। CPU has a control unit in it. It has a memory unit and it has arithmetic logic unit. वहां से आपका आउटपुट आता है आउटपुट डिवाइसेस के पास, मतलब आउटपुट यूनिट के पास। एंड योर CPU is also connected to secondary storage, that is your hard disk, pen drive, CD, whatever you want to store. So this is the block diagram of the computer. It's also called as von Neumann architecture of the computer. So input कोई भी डिवाइस हो सकता है आपका, कीबोर्ड, माउस, डिजिटाइजर, वेब कैमरा, माइक्रोफोन। सो यहाँ से जो डेटा है वो CPU के पास जाता है। कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल, वैसे जब आप इसको बनाओगे तो CU बीच में बनाना, ALU ऊपर बना देना, बिकॉज CU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट टू मेमोरी यूनिट। सो ये मेमोरी यूनिट आपकी प्राइमरी मेमोरी है, दैट इज जिसमें रैम और रोम होता है। सो ये मेमोरी यूनिट है रैम एंड रोम। कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर moving the data around the CPU as well as sending it to the output device. ALU is arithmetic logic unit, which is responsible for all arithmetic calculations, all logical operations. वो सारा काम आपका ALU में होता है, ठीक है। CU कंट्रोल यूनिट हो गई, MU मेमोरी यूनिट हो गई जिसमें RAM ROM होगा,
and then you have a secondary storage which stores the data permanently. And output unit हो गई जिसमें आपका monitor, speaker ये सारे आ जाते हैं जहां पर हम डेटा को शो कर सकते हैं यूजर को. समझ आया? मोनिका समझ आया? प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. देखो प्रोसीजर ओरिएंटेड है आपकी सी लैंग्वेज जो आप यूज करते हो, ठीक है. सो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम कहते हैं इट फॉलोज द टॉप डाउन अप्रोच. सो प्रोसीजर ओरिएंटेड इज लाइक सी लैंग्वेज, ठीक है. इसमें क्या होता है, फोकस इज ऑन टास्क, काम होना चाहिए कैसे भी हो, एंड इट फॉलोज द टॉप डाउन अप्रोच. मतलब स्टार्टिंग से ही सोचो कि प्रोग्राम कैसे बनेगा और बनाने बैठ जाओ, ठीक है. वेयर एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम पहले उसके छोटे छोटे पार्ट्स ढूंढते हैं, उनके लिए ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं, ठीक है. जैसे सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई. इट फोकस यहाँ पे जो होता है इज ऑन डेटा सिक्योरिटी, कि आप डेटा को कितने सिक्योर तरीके से यूज कर सकते हो व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस. रिजल्ट तो यहाँ भी सेम ही आएंगे. सो यहाँ छोटे छोटे पार्ट्स पहले डिफाइन होते हैं, फिर हम बड़े प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे जाते हैं. सो वी से दैट इट इज फॉलोइंग द बॉटम अप अप्रोच, ठीक है. तो आपको डिफरेंस अगर आ जाता है तो आप बताओगे प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब फोकस इज ऑन द टास्क, ऑब्जेक्ट में फोकस इज ऑन द डेटा, प्रोसीजर में टॉप डाउन अप्रोच फॉलो होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बॉटम अप अप्रोच फॉलो होती है. प्रोसीजर का एग्जांपल हो गया सी लैंग्वेज वगैरह, और ऑब्जेक्ट का हो गया सी प्लस प्लस, जावा. 2 मार्क्स से ऊपर आपको ये क्वेश्चन आ नहीं सकता, ठीक है. इज इट क्लियर अंगद? और बताइए मोनिका, क्लियर हो गया ना बेटा, क्या लिखना है इसमें? एनी अदर डाउट्स? स्क्रीन तो शो हो ही रही है बेटा यश. अच्छा वो वाली स्क्रीन शो कर दूं ये? ठीक है, पेपर्स करें फिर. अब डाउट होगा बीच में तो पूछते रहना, ठीक है. सो ये आपका 2024 का पेपर है. इसमें 60 मार्क्स का पेपर है आपका. फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपल्सरी है, ठीक है. डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम, वेरी टिपिकल क्वेश्चन, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है. तो इसमें आपको क्या करना है, अपने 2 कॉलम्स बनाने हैं रैम एंड रोम के. फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है. ये क्या होती है, रैम यूज टू स्टोर, या आप पहले बता सकते हो कि ये वॉलेटाइल है. वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, द डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज turned off. This is non-volatile. No data is lost when the power is turned on, turned off I mean, ठीक है. सो ये किस लिए यूज होती है, यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस required for current working of CPU, and this is to store bootstrap loader, ठीक है. We can read write both, तो इसमें read और write दोनों हो सकता है, इसमें ओनली रीड हो सकता है, ठीक है. रैम स्टैटिक और डायनामिक टाइप की होती है, और इसमें आप पी रोम ईपी रोम वो सब बता सकते हो. बाकी अपने हिसाब से इसको अच्छे से प्रेजेंट करके लिखो. ये मेजर 5 पॉइंट्स हैं. सो दीज कैन बी एक्सप्लेन्ड. क्लियर है?
ठीक है, अभी बताती हूँ तरन। Discuss the different types of computer languages. So when they ask you about different types of computer languages, इसमें आपको क्या बताना है? लो लेवल लैंग्वेजेस, मिडिल लेवल तो एक ही होती है, दैट इज योर सी, एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो बेसिकली आपको लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस बतानी है। तो जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे, सो आपको बताना है कि लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है। आप बीच में शॉर्ट नोट में लिख सकते हो कि भाई मिडिल लेवल लैंग्वेज में हम सी को लेते हैं, बट अदरवाइज यू हैव टू एक्सप्लेन हेयर लो लेवल एंड हाई लेवल। ठीक है, लो लेवल में आपको मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी के बारे में बताना है, एज वेल एज आपको असेंबली लैंग्वेज के बारे में बताना है। और इनके फीचर्स क्या हैं कि ये मशीन और असेंबली लैंग्वेज होती हैं वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं, मतलब कंप्यूटर टू कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी, एंड दे आर डिफिकल्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, सिर्फ आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, बेसिक, ऑल दीज। इसका एडवांटेज क्या होता है सबसे बड़ा, कि ये मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, कि किसी भी दुनिया के कंप्यूटर पे चलाओ लैंग्वेज वही रहेगी, एंड वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड बिकॉज इट यूजेस द वोकैबुलरी फ्रॉम योर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता, इसको ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर चाहिए होता है, और इनको ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर में से कुछ चाहिए होता है। तो ये सारा आपको यहाँ पे 5 मार्क्स में वेल स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन है कन्वर्ट दी हेक्साडेसिमल 1A टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। ये तो फ्री के 4 नंबर है आपके, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन है, सो ईच क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स। सो 1A को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगे दैट ईच hexadecimal can be represented by 4 bits of binary. तो 1 क्या हुआ, 0001, A होता है 10 which is 1010. So this is the equivalent binary. अब 4 नंबर में सीधा इतना सा मत लिख के आ जाना, तो वहां थोड़ा सा अपनी कहानियां भी डालनी पड़ती है पेपर में आंसर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। So write over there that to convert a hexadecimal digit to binary, it can be represented with 4 bits. Since 2 raised to the power 4 is equal to 16, so every hexadecimal digit has an equivalent 4-bit binary number. So thus 1A is this. ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल वे में अपने आंसर्स देने आपने। डिस्कस द फंक्शनैलिटी ऑफ लिंकर एंड लोडर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। सो लिंकर का काम क्या होता है, जो भी प्रोग्राम के अंदर आप हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर रहे हो, जो फंक्शंस को आप कॉल कर रहे हो, उनको कॉल के साथ लिंक करना। ठीक है, सो जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसको उसकी फंक्शन डेफिनेशन के साथ लिंक करना लिंकर का काम है, हेल्पिंग फाइल्स के साथ लिंक करना। और लोडर का काम है आपके प्रोग्राम को एज वेल एज हेल्पिंग फाइल्स को रैम में लेकर आना। सो इट रीड्स इट फ्रॉम द हार्ड डिस्क एंड गेट्स इट इनटू द रैम, ताकि प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। सो 10110100। इसका आपको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करोगे, all zeros will become 1, all ones will become 0. This is your ones complement. Plus 1 करेंगे यहाँ पर, so 1 plus 1 is 0, carry 1, 1 plus 1 is 0, carry 1, ये आ गया, बाकी का सारा सेम रहेगा। So this is your 2's complement. ठीक है, so ये तो हो गया आपका कंपल्सरी पार्ट। देन इट इज आस्किंग डिस्कस द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर एंड देयर रोल्स इन द सिस्टम। ये अभी पूछा था मोनिका ने, तो मैंने पूरा डायग्राम आपको बना के दिखाया। आपको वही डायग्राम बनाकर दिखाना है और उसको एक्सप्लेन करना है 5 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स। ये आपके नोट्स में बहुत ही क्लियरली सबकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आपको सिर्फ उनको एक्सप्लेन करना है। सो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स जो हम अभी यूज कर रहे हैं, जो आपके छोटे छोटे पाम टॉप्स वगैरह हैं वो मिनी है, और जो आपके डेस्कटॉप वगैरह हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स में आ जाते हैं। ठीक है, सो माइक्रो कंप्यूटर्स में क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर यूज्ड, योर प्रोसेसर साइज इज वेरी स्मॉल एंड इट इज वेरी पावरफुल, वी यूज हाई लेवल लैंग्वेजेस, वो सब बताओगे। मिनी में आपके पास लैपटॉप्स जो छोटे वाले और पाम टॉप्स आ गए। देन मेन फ्रेम वर वेरी ह्यूज साइज कंप्यूटर्स। सो मेन फ्रेम बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, एक बहुत बड़ा सीपीयू होता है जिसके साथ बहुत सारे टर्मिनल्स हम अटैच कर सकते हैं। टर्मिनल मतलब एक ही प्रोसेसर के साथ बहुत सारे स्क्रीन्स, कीबोर्ड, माउस, ये सब जो है वो
connected होता है, and they all are doing processing from one main computer only. And supercomputers are very, very, very fast computers. They can perform zillion of instructions in a second. Can you tell me name of any one supercomputer? चार्ट में लिख के बताओ. टेल मी एनी वन नेम ऑफ अ सुपर कंप्यूटर. इसमें आपके पास चॉइस है, आप ये क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में से कोई एक करोगे. ठीक है. दूसरी चॉइस क्या थी? डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर्स मेमोरी हायरार्की, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. सो मेमोरी हायरार्की क्या होती है कि सीपीयू सबसे पहले डेटा किस में जाके देखता है? कैश में. अगर कैश में नहीं मिलता तो वो देखता है रैम में, और अगर रैम में नहीं मिलता तो वो देखता है हार्ड डिस्क में. दैट इज मेमोरी हायरार्की. That is what you have to explain in the hierarchy. Then provide examples of primary and secondary memory. So primary is RAM and ROM, secondary memory में magnetic disk, magnetic tape, optical disk, ठीक है. फिर आपकी पेन ड्राइव, फ्लॉपी, ये सब आप इसमें explain करोगे. Explain the evolution of computers from the first generation to the fifth generation. Again, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है. जो इसके points हैं वो आपको याद रखने हैं और आपको लिखने हैं. So first generation में vacuum tubes थे, second में transistors, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और फिफ्थ जनरेशन आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है. सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, जस्ट लाइक बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये. फिर यूनिट 2 में आपके पास है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर. अभी हमने डिस्कस किया था असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट योर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज. तो इसमें आप बताओगे पहले कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, फिर असेंबलर के पास प्रोग्राम जाता है, वो हमें मशीन कोड देता है. कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर बोथ यूज्ड टू कन्वर्ट योर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल, दैट इज मशीन लैंग्वेज. फिर दोनों का डिफरेंस बताएंगे कि कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ रीड करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है. कंपाइलर इज फास्ट, इंटरप्रेटर इज स्लो. कंपाइलर नीड्स मोर मेमोरी, इंटरप्रेटर नीड्स लेस अमाउंट ऑफ स्पेस, क्योंकि उसको एक टाइम पे एक लाइन को रखना पड़ता है मेमोरी में. तो ये सारे आप इसके बारे में यहाँ पर बता सकते हो. डिफाइन एंड एक्सप्लेन द बूटिंग सीक्वेंस इन डॉस. हाँ, ये आपका एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि डॉस का बूटिंग सीक्वेंस क्या होता है. देखो डॉस की ना कुछ फाइल्स होती हैं, जैसे वी हैव command.com, वी हैव io.sys, और एक और फाइल होती है. तो ये इसका प्रॉपर आंसर आई विल सेंड यू ऑन व्हाट्सएप, अदरवाइज आपके नोट्स में है. तो वो आपको बूटिंग सीक्वेंस इसमें याद करना पड़ेगा कि जब डॉस ऑन होता है तो सबसे पहले ये वाली फाइल आती है, फिर उसके बाद io.sys आती है, और सबसे आखिर में आपकी इंस्टॉल होती है command.com, ताकि आप डॉस की कमांड्स को यूज कर सको. सो दैट प्रॉपर सेट ऑफ बूटिंग सीक्वेंस यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली. ठीक है. देन एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप. तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन बतानी है, और 5 नंबर का है तो कोई भी 5 टाइप्स आप यहाँ पर बता सकते हो. व्हाट इज डॉस? लिस्ट एंड एक्सप्लेन डॉस कमांड्स विद एग्जांपल. ठीक है. सो इसमें व्हाट इज डॉस? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. इट्स अ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. सारी कमांड्स लिख के देनी पड़ती हैं, ग्राफिकल नहीं है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है. और डॉस कमांड्स को आपको एक्सप्लेन करना है तो डॉस कमांड्स 2 तरह की होती हैं, इंटरनल कमांड्स एंड एक्सटर्नल कमांड्स. ठीक है. मैंने आपको एक पूरी फाइल भी दी थी जिसके अंदर सारी डॉस कमांड्स लिस्टेड थी. if any of you haven't got it, just remind me, I'll send it again. So internal commands and external commands. Internal में आपके पास आप सारी बताओगे, like mk is to make the directory, md is to make the directory, cd is to change the directory, remove directory होती है, copy कौन होती है? फाइल बनाने के लिए. सिर्फ copy command होती है to copy one file to another, move होती है to move a file, delete होती है to delete a file from the system. ठीक है. देन यू हैव फॉर्मेट, वो एक्सटर्नल कमांड है पूरी की पूरी ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए. चेक डिस्क हो गया, डिस्क को चेक करने के लिए. तो लाइकवाइज वी हैव वेरियस कमांड्स. 5 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ कमांड्स यहाँ पर बतानी पड़ेंगी. ठीक है. अभी ऑपरेटिंग सिस्टम वाला तरन का डाउट भी था कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो आई विल एक्सप्लेन दिस, बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक एट योर यूनिट 3 and unit 4 questions. Discuss positional and non-positional number system. Provide examples of binary, decimal, octal, hexadecimal. ये हमने कल ही वन शॉट में सारा डिस्कस किया. आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. ठीक है. Subtract this from this using ones complement method. तो आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड. तो आप क्या करोगे? 1 0 1 1 0 1 0 ले लोगे. इसमें आपके पास देखो 6 7 4 6 बिट्स हैं, और इसमें हमारे पास 7 है, तो इधर एक 0 लगा लो, 8 बना दो,
और इधर आप 0 लगा के इसको ऐसे ले सकते हो एंड देन टेक वंस कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 0 1 0 1 1। वैसे तो सब्ट्रैक्शन 2's कॉम्प्लीमेंट में होती है, बट सिंस दे हैव टोल्ड यू टू डू इट इन वंस कॉम्प्लीमेंट तो आप इसको नॉर्मल कर दोगे। 1 + 1 is 0 कैरी 1, 1 + 1 is 0 कैरी 1, 0 1 1 0। ये 1 आपका डिस्कार्ड हो जाएगा एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो सेम नंबर ऑफ बिट्स होनी चाहिए। एक्सप्लेन बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस इंक्लूडिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये पेपर बनाने में इन्होंने बिल्कुल मेहनत ही नहीं की है, सिलेबस में से लाइंस उठा के क्वेश्चन बना दिया है। मतलब जो फर्स्ट लाइन है इसकी, उसका ये क्वेश्चन बना दिया, फिर सेकेंड लाइन ये थी अरिथमेटिक की, उसका ये क्वेश्चन बना दिया। चलो, परफॉर्म बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो इसमें क्या है, इस नंबर को जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं इसका आप 2's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और फिर ऐड कर दोगे ऐसे ही जैसे यहाँ पे किया। तो ये सॉल्व करके आप मुझे आंसर शेयर करोगे। ठीक है, दिस यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। Explain communication system and its components with the help of a block diagram. Communication system and its components with the help of a block diagram. तो इसमें आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में आप कनेक्ट करके दिखा रहे हो। तो इसमें आप दिखाओगे कि भाई अगर मान लो मैं ये बनाती हूँ एक सर्वर की यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है, तो आप इसमें क्या दिखा सकते हो कि ये आपका सर्वर है, ये आपके क्लाइंट है। सर्वर के पास एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसे हम स्विच या फिर हब कहते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ट्रांसमिशन मीडिया की हेल्प से वो कनेक्ट होता है एंड देन, क्योंकि ये डायरेक्ट कोई क्वेश्चन बनता नहीं है ऐसा जो इन्होंने पूछ लिया एक्सप्लेन दिस, तो इसमें आप यही कर सकते हो, इसको बनाकर आप ट्रांसमिशन मीडियाज बता सकते हो, स्विच एंड हब के बारे में बता सकते हो एंड टाइप ऑफ नेटवर्क बता सकते हो कि अगर छोटे एरिया में बन रहा है तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, What is data transmission? Discuss the data transmission mode. अभी आपने डाउट में पूछा था, I have just explained. So data transmission is transmitting the data from one computer to another computer. 3 modes होते हैं, simplex, half duplex, full duplex. We have just discussed. चॉइस में क्वेश्चन है आपके पास, डिस्कस द एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूडिंग लैन, मैन एंड वैन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन बतानी है। तो इसमें से अगर आपको चूज करना होता तो बेटर ऑप्शन टू राइट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें आप लैन, मैन, वैन को डायग्राम्स के साथ डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, and then explain the different types of network topologies and their characteristics. ये भी नोट्स में आपको गिवन है, डायरेक्ट आपको सिर्फ टोपोलॉजीज के डायग्राम बनाने हैं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। तो आपके पास टोपोलॉजीज कौन सी हो गई? द फर्स्ट एंड द वेरी बेसिक टोपोलॉजी इज योर बस टोपोलॉजी। ठीक है, सो ये आपकी क्या हो गई? बस टोपोलॉजी, जिसमें एक मेन केबल होती है एंड योर कंप्यूटर्स आर connected to that main cable. Then दूसरी होती है आपकी स्टार टोपोलॉजी, जो मैंने अभी पीछे भी बनाई थी। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड सर्वर। सो बस हो गई, स्टार हो गई। देन यू हैव रिंग टोपोलॉजी, जिसमें ऐसे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन दिस फॉर्मेट ओनली। देन यू हैव ट्री टोपोलॉजी, जिसमें इस तरह से हायरार्किकल ऑर्डर में डेटा, मतलब कंप्यूटर्स जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। एंड हमारे पास एक होती है कंप्लीट टोपोलॉजी, जिसमें हर कंप्यूटर बाकी के सारे कंप्यूटर्स के साथ लिंक्ड होता है। सो एवरी कंप्यूटर इज लिंक्ड विद एवरी अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। 5 मार्क्स का है, 5 टोपोलॉजीज आप एक्सप्लेन कर दोगे विद देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बट डेफिनेटली डायग्राम जरूर बनाना है आपने। सो इफ यू रियली वांट टू गेट मार्क्स, तो डायग्राम जहां बनते होंगे वहां डायग्राम आप जरूर बनाओगे, लैन, मैन, वैन में भी और ये टोपोलॉजीज में भी। सो डायग्राम मेक्स योर आंसर बेटर। आपका आंसर दिखने में अच्छा लगता है, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है एंड यू गेट बेटर मार्क्स फॉर दैट। ठीक है, सो ये हो गया आपका 2024 का पेपर। बट इसके अंदर आपका एक जो रह गया था अभी टॉपिक, वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यही तरह ने डाउट में भी पूछा था कि मैम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपको सीधे ऐसे भी पूछ सकते हैं या आपको पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएट करो। अगेन आई हैव प्रोवाइडेड द नोट्स फॉर दिस, उसमें ये सब लिखा हुआ है। याद तो आपको देखो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको टेक्निकल वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, समझ आ गया वो एक बात है, लेकिन पेपर में आपको कीवर्ड्स वगैरह के साथ एक्सप्लेन करना होता है। सो सबसे पहले हमारे पास होता है माइक्रो प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है? मल्टीपल जॉब्स आर केप्ट इन द रैम।
ठीक है. सो मल्टीपल जॉब्स मतलब प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूट करने हैं आर केप्ट इन द RAM so that CPU can access those directly. ठीक है. That is microprogramming. So when one job goes for input output, जब वो इनपुट आउटपुट के लिए जाती है तो सीपीयू उतनी देर में फ्री हो जाता है. ठीक है. तो जब वो एक दूसरी जॉब को एग्जीक्यूट करने गई, वो सीपीयू उतनी देर में फ्री है, तो सीपीयू कैन पिक अप अनदर जॉब ना. सो CPU can access those. So one job goes for input output, CPU starts executing another job. तो यूजर को ऐसा लगता है कि सारी जॉब्स एक साथ काम कर रही हैं. ठीक है. यूजर को थोड़ी पता है कि सीपीयू स्विच कर रहा है. तो सीपीयू इज स्विचिंग बिटवीन द जॉब्स, बट द यूजर सीज इट लाइक दैट ऑल द जॉब्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली. सारी जॉब्स साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं. ठीक है. तो वो हमारा यहाँ पर होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में. तो इसमें रैम अच्छी होनी जरूरी होती है. फिर आपके पास होता है मल्टीटास्किंग. इसमें आपका एक ही जॉब मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे हम इंडिपेंडेंट टास्क कहते हैं. सो ईच जॉब इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट टास्क्स and then parts of CPU are responsible for performing those tasks simultaneously. That's multitasking. Then you have multi-processing. Multi-processing का मतलब है more than one processor is there. So more than one processor is used to execute your programs. ठीक है. So more than one processor में जैसे dual core, quad core आपके processors हैं, उसमें processor ही एक से ज्यादा है. So एक से ज्यादा processor है which is actually calculating and performing all that thing. So it's more than one processor is there. That's multi-processing. फिर आपके पास आते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि प्रोसेसर एक ही है. ठीक है. लेकिन आपके पास मल्टीपल जॉब्स हैं. सो प्रोसेसर एक एक करके हर जॉब को कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करता है. सो प्रोसेसर executes each job one by one for certain amount of time and it keeps on switching. ठीक है. जैसे उसने पहली जॉब को 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट किया, फिर अगली जॉब को 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट किया, फिर तीसरी को 3 सेकंड के लिए किया, फिर वापस पहले पे आ गया, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, सो ऑन. दैट इज योर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर आपके पास आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, टाइम मैटर्स अ लॉट. जैसे आप टिकट बुक कराते हो या आप कोई भी पेपर सबमिट कर रहे हो ऑनलाइन, तो वो रियल टाइम होता है कि द मोमेंट द यूजर गिव्स द कमांड, उसी टाइम पे वो काम होना चाहिए. दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. फिर हमारे पास आपके पास आ जाता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें एक से ज्यादा जॉब्स को हम एक साथ सबमिट करते हैं सो दैट दे आर एग्जीक्यूटेड इन अ बैच. सो ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए. तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी कैसे मैनेज करता है, तो ये सारा जो है ये आपको लिखने के लिए आना चाहिए. ठीक है. यू शुड बी एबल टू राइट ऑन दिस व्हेनेवर समथिंग इज आस्क्ड अबाउट दीज टॉपिक्स. सो ये तो हो गया आपका 2024 का पेपर. ठीक है. वी हैव मोर पेपर्स आल्सो, लाइक वी हैव दिस 2016 का है. 2023 तो हमने कर लिया था, कल किया था. ठीक है. सो दिस वी डिड, ये हमने कल किया था. यही क्वेश्चन मैं आपको बोले को ये आता ही आता है ये तो. ठीक है. ये हम कर चुके हैं. एंड ये कौन सा है, कहाँ गया, $2024 लेकिन डिफरेंट है, ये मे बी रीअपियर वाला होगा. ठीक है. सो लेट इट रोटेट
प्रॉपरली कहाँ गया, रोटेट क्यों नहीं हो रहा, चलो ऐसे देख लेते हैं. सो वी विल सॉल्व दिस 2016 वाला हमने अभी नहीं देखा है, ये देख लेते हैं. 2018 का हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं, ये तो हमने कल ही किया है. इसको बंद कर देते हैं, ये दो हैं तो पहले ये वाला देख लेते हैं. बट बिफोर आई गो टू दिस, एनी डाउट्स यू हैव? परम, राइट. यस तबिश. अच्छा, मैंने जो पहले भेजे थे आप लोगों के, मैं अभी आज दोबारा से भेज देती हूँ, ठीक है. लेट्स डिस्कस द पेपर देन आई विल सेंड. अब इसमें देखो आपके पास क्या है. पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, डिस्कस देयर फंक्शनिंग. वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. डिफरेंशिएट बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. सो इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? जो प्रिंट करते टाइम पेपर के साथ प्रिंटिंग हेड को टच करते हैं, और जो प्रिंटिंग हेड को टच नहीं करते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है. फिर इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आप एक्सप्लेन करोगे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर्स होते हैं. नॉन इम्पैक्ट में लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर्स, ये सब होते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन लोडर एंड लिंकर, रिपीटेड क्वेश्चन. एक्सप्लेन ट्रांसमिशन मोड्स, वही सिंपलेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स. Describe the SCI and EBCDIC code. We discussed it yesterday in the one shot. Briefly describe different types of network, that is LAN, MAN, WAN. आपको explain करना है, ठीक है. Then unit 1 में है define computers and its features. Again, we have discussed this question. Characteristic computers, reliability, diligence, versatility, वो सारे आपको features यहाँ पर explain करने हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स विद एग्जांपल जब पूछते हैं तो इसमें मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सारा आपको एक्सप्लेन करना है. चॉइस में है डिफाइन मेमोरी, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. रिपीटेड क्वेश्चन, एक्सप्लेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. तो आपको तीनों इनपुट, कोई भी इनपुट डिवाइस, कोई भी 3 आउटपुट डिवाइस यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं. हाँ जी, हु रेज्ड हैंड बेटा? एनी डाउट? किसने हैंड रेज किया था? देन आपका सेकेंड यूनिट में से है डिफाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन द फंक्शंस, डिस्क्राइब द बूटिंग प्रोसेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होकर रैम में आता है, फिर उसकी सिस्टम फाइल्स लोड होती हैं एंड देन इट स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग. तो ये प्रॉपर बूटिंग प्रोसेस के स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी जस्ट डिस्कस्ड. डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज, अगेन वी हैव डिस्कस्ड. डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है. तो ये आपके पास, अच्छा इसमें बी पार्ट में भी फिर से चॉइस दे दी इन्होंने. बी में भी, मतलब फिफ्थ का ए तो करना ही है, फिफ्थ के बी में फर्दर चॉइस है कि या तो आप लो लेवल हाई लेवल दे दो या कंपाइलर इंटरप्रेटर का डिफरेंस बता दो. राइट बेस वैल्यू ऑफ बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. इससे इजी क्वेश्चन नहीं दे सकते, पर चलो 2 नंबर का ही है. तो आपको बेस वैल्यू मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं. तो बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, डेसिमल 10, हेक्साडेसिमल 16. कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स. फॉलोइंग नंबर्स, ये नंबर्स हैं आपके पास, इनको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में. फ्री के 8 नंबर है ना, ये अभी करते हैं हम. उसके बाद क्या पूछे है? डिस्टिंग्विश बिटवीन वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, वो आप एक्सप्लेन कर दोगे. फिर परफॉर्म बाइनरी एडिशन ऑन द फॉलोइंग, 14 + 12, 16 + 5. वेरी इजी क्वेश्चन अगेन. डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल आपको कन्वर्ट करना है इसमें. सो ठीक है, ये सॉल्व वाले अभी करते हैं. एक्सप्लेन वेरियस नेटवर्क टोपोलॉजीज विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. याद करो, लिखो. टोपोलॉजीज हमने अभी डिस्कस करी हैं. डिस्क्राइब द इंटरनेट एंड इट्स यूजेस. हाउ इंटरनेट इज डिफरेंट फ्रॉम इंट्रानेट. सो इंटरनेट होता है व्हेन यू कनेक्ट टू पब्लिक कंप्यूटर्स, है ना. हम जब किसी के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं तो वो इंटरनेट है. इंट्रानेट इज नॉट पब्लिक. इंट्रानेट इज फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, जैसे HDFC बैंक है, उनका अपना नेटवर्क है, ठीक है. वो सिर्फ उन्हीं के अकाउंट जो है वही आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. सो एक कंपनी का जो अपना अंदर का नेटवर्क होता है वो इंट्रानेट होता है. Define transmission media, that is the way how you connect your computers with each other. Transmission media 2 तरह का होता है, wired and wireless. Wired को हम guided भी बोलते हैं और wireless को unguided भी बोलते हैं. वायर्ड में आपके पास फिर से केबल्स होती हैं, कॉपर वायर एंड फाइबर ऑप्टिक. कॉपर वायर में 2 तरह की केबल्स होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स एंड कोएक्सियल केबल्स.
फाइबर ऑप्टिक इज द ग्लास केबल जिसमें लाइट वेव की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है, दैट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा. नॉन गाइडेड या वायरलेस के अंदर आप एक्सप्लेन करोगे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट. ठीक है. शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग एनी थ्री. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स. जो आजकल हमारी स्मार्ट डिवाइसेस हैं जितने भी, जैसे कि आप वॉशिंग मशीन को अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो, आप इवन आजकल लाइट्स और फैन आपकी एलेक्सा जो है कंट्रोल कर सकती है. सो वाईफाई के थ्रू हमारे घर के सारे डिवाइसेस आपस में लिंक्ड एंड वी कैन कंट्रोल देम. दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग. इसी को आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे आप iCloud यूज करते हो, गूगल ड्राइव यूज करते हो, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग से यूज होती है. सो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि एक मेन सर्वर है जहां पे आपका सारा डेटा स्टोर्ड है. So there is a main server where all the data is stored and it is shared by everyone. So हम इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए, हम दुनिया के किसी भी हिस्से से उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. डोमेन नेम जो आपकी साइट का नाम होता है, जैसे .com मतलब कमर्शियल साइट है, .org ऑर्गेनाइजेशनल साइट है. ठीक है. लाइक दैट. So we were talking about the domain name. ठीक है. So .org is organizational, .com commercial हो गया, .edu educational हो गया. ठीक है. Then we have client server model. Client server model में क्या होता है कि आपके पास एक सर्वर है जो कि दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एंड वी हैव अ क्लाइंट. जो क्लाइंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जो सर्विसेज को रिक्वेस्ट करते हैं. इसमें आपको डायग्राम बनाकर दिखाना है कि एक सर्वर बना दो, उसके साथ क्लाइंट्स को connect कर दो. And then network protocols. Protocols are the rules and regulations which govern the transfer of data over the internet. ठीक है. FTP is file transfer protocol which is responsible for uploading and downloading the files. And then you have HTTP, hypertext transfer protocol. SMTP is simple mail transfer protocol. So HTTP is used to open the websites. SMTP is to send the emails. ठीक है. So ये सब कुछ नोट्स में है और ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ. ठीक है. ये कन्वर्जन मैं एक करके दिखा रही हूँ, बाकी के 3 आप करोगे. वैसे तो एक भी करके दिखाना नहीं चाहिए, कल हमने किया ही है सारा, बट स्टिल ये बाइनरी नंबर है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट टू ऑक्टल. सो आप यहां से 3-3 के ग्रुप बनाओगे. यहाँ कम हो गया तो 2 0 लगा देंगे. सो ये आ गया 1 4 2, दिस इज 6 1 0. So this is the octal conversion of this number. And if you have to convert it to hexadecimal, so you will make groups of 4. ये 4 का हो गया, ये 4 का हो गया, यहाँ फिर 2 कम हो गए. So this is 3 8 8. So this is your hexadecimal equivalent. तो ऐसे ही आपको ये 3 और करने हैं. ठीक है. This we have solved already. तो ये भी आप मुझे सॉल्व करके भेजोगे आंसर कि क्या होगा. अब ये क्या है, इसमें डेसिमल नंबर गिवन है, इसको बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल तीनों में करना है. ये भी हमने कल किया था कि नॉर्मल जो नंबर होता है उसको तो डिवाइड ही करना है आपने. 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाइनरी आ जाएगा. 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ऑक्टल आ जाएगा. 16 से डिवाइड करोगे तो हेक्सा डेसिमल आ जाएगा. ठीक है. सो यू कीप डिवाइडिंग इट. 1 1 एक और आएगा तो ये 1 1 1 0 0 1 0 0 1 ये बन जाएगा. 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर्स कलेक्ट करोगे तो ऑक्टल. 16 से डिवाइड करके करोगे तो हेक्साडेसिमल. अब ये जो पॉइंट्स वाला है, दिस इज 10.75. ये भी हमने किया था. 10.75 में क्या करते हैं, 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे 1010 आएगा. 0.75 को जब आप कन्वर्ट करते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 1.50. फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1.00. जब ये 0 हो गया, रुक गए, तो इसका बाइनरी बनेगा 1010.11. सो दिस इज बाइनरी. अगर आपको ऑक्टल में करना है
तो 10 को 8 से डिवाइड किया तो ये बना 12. सो 12.075 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 56 6.00. यहीं पे 0 हो गया तो इट्स 12.6. ये आपका ऑक्टल हो गया. हेक्साडेसिमल से करेंगे तो 10 डिवाइड ही नहीं होता, 16 से तो डिवाइड ही नहीं होता ना, तो यही खुद ही बचा, मतलब A. सो दिस इज कन्वर्टेड टू A. 0.75 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो. अब देखो क्या आता है. जो भी इधर आएगा वो आपको इसके डॉट के बाद लगाना है. फाइन. सो दैट्स हाउ वी डू कन्वर्जन्स. इस तरह से आपकी कन्वर्जन्स हो सकती हैं. सो ये आपका 2024 का दूसरा पेपर हो गया हमारा. क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? देन ये है आपके पास 2026. List out and explain some of the parameters that were traditionally used to classify computers. Traditionally used to classify computers में आपके पास वही मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, मतलब पैरामीटर्स बताने. तो इट विल बी स्पीड, प्रोसेसिंग पावर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन बता देंगे. ये सिलेबस से डिफरेंट है, ये नहीं करना आपको, इस तरह से नहीं आता है. पर फिर भी मैं एक बार ये क्वेश्चंस पढ़ लेती हूँ आपके सामने. व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन सेट? इंस्ट्रक्शन सेट इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच कुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ कंप्यूटर. Difference between data and information. Data is raw facts and figures. Information is the processed form of the data. List out and explain some of the important characteristics of computer way. Reliability, diligence, versatility, ठीक है, accuracy, वो आ गया. What is meant by garbage in, garbage out? अगर आप कंप्यूटर में इनपुट ही गलत करोगे तो आउटपुट भी गलत आएगा. ठीक है. So what we are giving to the computer, it's going to give you the result accordingly. अगर इनपुट गलत है तो आउटपुट भी गलत होगा. What is an input interface? How does it differ from an output interface? So input interface is which helps the user to connect with the computer by providing the input. We have different devices and each device has its own interface. ऐसे आउटपुट का काम क्या होता है? मेमोरी से डेटा लेके आउटपुट डिवाइस पे दिखाना. तो बेसिकली आपको इनपुट और आउटपुट के बीच में डिफरेंस बताना है. वैल्यू ऑफ द बेस ऑफ डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, वही नंबर ऑफ डिजिट्स आपको बताना है. Byte क्या होती है? How is it different from bit? We have discussed this question earlier. So bit is one value, 0 or 1. Byte is a collection of 8 bits. Differentiate between static and dynamic RAM. So what is secondary storage? How does it differ from primary storage? ठीक है. So static and dynamic RAM का difference भी हमने किया था. Static is which uses your magnetic areas to store the data. Constant power supply चाहिए होती है, जबकि dynamic में capacitors use होते हैं जो मेमोरी को थोड़ी देर के लिए मेंटेन कर सकते हैं. फिर जैसे उसमें करंट लो होने लगता है दोबारा से पावर सप्लाई चाहिए होती है. ठीक है. सेकेंडरी स्टोरेज आपकी हार्ड डिस्क वगैरह आ गई. प्राइमरी से कैसे डिफरेंस है तो हम बताएंगे. सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा फेच करने में टाइम ज्यादा लगता है लेकिन वो परमानेंट है, लेस एक्सपेंसिव है. प्राइमरी मेमोरी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है बट फास्ट होती है. ठीक है. यूनिट 1 में आपसे पूछा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग. वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सप्लेन करो, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लो चार्ट, प्रोटोकॉल, मॉडेम, या फिर आप कर सकते हो नेटवर्क टोपोलॉजीज, एथरनेट, वेब सर्वर, डेटा ट्रांसमिशन. ये तो लास्ट यूनिट का फर्स्ट यूनिट में पूछा हुआ है. सो मे बी 2016 में आपका सिलेबस डिफरेंट होगा बट ये सारी टर्म्स वी हैव बीन डिस्कसिंग अभी पिछले पेपर्स में, है ना. यूनिट 2 में आपके पास है चॉइस बिटवीन दिस एंड दिस. इसमें आपको बोला है कि कन्वर्ट 23 फ्रॉम बेस 10 टू बेस 8. ठीक है. इसको बेस 2 से बेस 16 में कन्वर्ट करना है. सो ये बेसिक कन्वर्जन्स हैं. So please do these questions of your own. हम इवनिंग में एक डाउट सॉल्विंग सेशन और रखेंगे तो ये सारे सॉल्व करके भी अगर आपको किसी में, इसमें मुझे लगता नहीं कि किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए सिंस वी हैव सॉल्व्ड सो मेनी, बट फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डाउट सॉल्विंग सेशन में आप मुझे बता सकते हो या अपने आंसर्स आप व्हाट्सएप पे भेज के चेक करा सकते हो. ठीक है. देन वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी सिस्टम बताना है आपको. ये बेटर है टू डू दिस. आई वुड ऑलवेज प्रेफर डूइंग दिस क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ दिस थ्योरी वन. ठीक है. तो इसमें तो आपको डिफरेंसेस ही बताने हैं सारे कोड्स के. देन है डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन द डिफरेंस अमंग असेंबलर, कंपाइलर, क्लासिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ और फंक्शंस भी बताओ. चॉइस में है सूडो कोड और फ्लो चार्ट में डिफरेंस बताओ, सिलेक्शन और आइटरेशन में डिफरेंस बताओ. सिलेक्शन का मतलब है चूजिंग, कंडीशन लगाना, इफ लगाना, जैसे हम सी में लगाते हैं कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू डू दिस, एल्स डू दिस. आइटरेशन मतलब रेपिटेशन, दैट द सेम कोड शुड बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन. वही कोड आपका बार बार रिपीट होना चाहिए, वो आइटरेशन में आ जाता है. ठीक है.
प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस अभी आपने पूछा था, वी हैव डिस्कस्ड. लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज आल्सो वी हैव डिस्कस्ड. मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग आल्सो वी हैव डिस्कस्ड. सो मल्टी प्रोसेसिंग में प्रोसेसर एक से ज्यादा होते हैं. मल्टीटास्किंग में प्रोसेसर एक ही होता है लेकिन अलग अलग फंक्शनल यूनिट्स होती हैं जो साइमल्टेनियसली आपके कोड को एग्जीक्यूट कर सकती हैं. ठीक है. कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, 5th जनरेशन कंप्यूटर्स क्या होते हैं, स्टोरेज यूनिट, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, सीपीयू के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है या फिर दो डिफरेंसेस लिखने हैं आपको इनके ऊपर. सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं, कोई दो करने हैं इसमें से. सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्टिकल हार्ड डिस्क, ओसीआर, ओएमआर, इम्पैक्ट एंड इम्पैक्टलेस. इम्पैक्टलेस का मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही होता है. ठीक है. सो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक टेप हो गई. मैग्नेटिक टेप में क्या होगा कि इफ यू हैव टू गो टू द 5th रिकॉर्ड, देयर इज नो वे कि आप सीधे 5th रिकॉर्ड पे पहुंच जाओ. आपको पहले फर्स्ट रिकॉर्ड, फिर सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड, फिर आप 5th पे पहुंचोगे. सो व्हेन यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्कैन ऑल द रिकॉर्ड्स टू रीच टू अ पर्टिकुलर पोजीशन. Whereas डायरेक्ट एक्सेस में हम डायरेक्टली किसी भी पोजीशन पे जा सकते हैं और वहां से रीड या राइट कर सकते हैं. इन केस ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, न्यू वैल्यू इज ऑलवेज एडेड एट द एंड. सो न्यू वैल्यू हमेशा एंड में ही ऐड होती है. Whereas जो आपका डायरेक्ट एक्सेस है उसमें हम किसी भी पोजीशन पे राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं. ठीक है. ऑप्टिकल डिस्क में आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ऑप्टिकल डिस्क में आपके पास जो डेटा है वो लेजर लाइट की हेल्प से सेव होता है. मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटिक होती है, उसमें मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होता है. तो हम सीडी को क्या कहते हैं, बर्निंग अ सीडी कहते हैं ना. तो उसमें विद द हेल्प ऑफ लेजर जहां जहां पे डेटा है, मतलब जहां जहां पे 1 है उसको बर्न कर दिया जाता है, जहां 0 है वो वही रहता है. मैग्नेटिक में आपके पास मैग्नेटिक चार्ज होने का मतलब है 1, नहीं होने का मतलब है 0. सो वो सब आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एंड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन. ठीक है. तो इन दोनों डिवाइसेस के बीच में आप ऑब्वियसली आप 6.25 मार्क्स का तो नहीं लिख पाओगे, आपको मिलेगा भी नहीं इतना कंटेंट इस पे लिखने के लिए. सो चॉइस है तो स्किप कर सकते हैं, बट अगर चॉइस नहीं है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है लिखने के बारे में, तो आप फिर इसमें एग्जांपल्स बना के दिखा सकते हो. जैसे बुक्स के पीछे बार कोड होता है, तो वो बार कोड किससे रीड होगा, ऑप्टिकल मार्क रीड से. और कैरेक्टर्स जो है वो पेपर में, जैसे आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, ठीक है, तो अगर वो कोई कैरेक्टर्स को रीड करके कुछ करना है तो वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होगा. तो डिपेंड करता है कि हम फिर इसकी एप्लीकेशंस बता सकते हैं कि प्राइस लिस्ट के लिए यूज होते हैं, देन आपका क्या कहते हैं एग्जामिनेशंस में यूज होता है. सो ऑल दैट कुड बी एक्सप्लेन टू स्ट्रेच एन इट कि वो आप ज्यादा मार्क्स का लिख सको. अब तो 5 नंबर का आएगा, 6.25 नहीं आ सकता, बट स्टिल 5 मार्क्स के लिए भी इसके में इतना कंटेंट है नहीं कि हम 5 नंबर जितना इसको खींच के लिख सकें. बट इफ यू हैव नो ऑप्शन देन तो लिखना ही पड़ेगा. बट इफ यू हैव ऑप्शन देन डोंट गो फॉर राइटिंग जिसमें कंटेंट ही ना हो. ठीक है. सो दैट इज योर दिस पेपर. ये हो गया हमारा. ठीक है जी. और बताओ कोई डाउट है? बाकी हम शाम को क्लास रखेंगे भाई अपनी 8 o'clock, जिसमें आप अपने जो भी और डाउट्स होंगे, लास्ट मिनट डाउट्स, वो पूछ सकते हो. नोट्स मैं अभी आपको भेज रही हूँ. इन केस मैंने अगर 10-15 मिनट में नहीं भेजे तो मेरे को मैसेज कर देना फिर से, बट मैं भेज रही हूँ. आई विल फिनिश द क्लास एंड सेंड इट राइट नाउ. सो प्लीज सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. अच्छा, इसमें भी और भी हैं, इसमें तो बहुत सारे हैं. ये 2017 का पेपर भी है. आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में तो वही डायग्राम बनेगा आपका, लो लेवल हाई लेवल में डिफरेंस. ठीक है. हम देख लेते हैं कि कोई ऑड क्वेश्चन तो नहीं है. ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड भी अवेलेबल होता है. तो लिनक्स है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. एक बॉस होता है BOSS, भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये ओपन सोर्स है, मतलब इनका कोड भी अवेलेबल होता है. ठीक है. अगेन जैसे 5 नंबर का आ गया डिफाइन टेलनेट. यू कांट राइट टेलनेट फॉर 5 मार्क्स, बट टेलनेट इज अ प्रोटोकॉल विच इज यूज फॉर रिमोट लॉगिन. रिमोट लॉगिन का मतलब क्या होता है कि हम एक कंप्यूटर पे बैठ के किसी भी दूसरे कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकते हैं और उसको बिल्कुल वैसे एक्सेस कर सकते हैं एज इफ आई एम सिटिंग देयर. एंड इसके लिए आपके पास पहले इनिशियली एक सॉफ्टवेयर होता था टीम व्यूअर, उसके बाद एनीडेस्क आया, और अब ये काम हम जूम में भी कर सकते हैं. तो जूम की हेल्प से भी मैं आपके कंप्यूटर पे लॉगिन करके आई कैन प्रोसेस इट एग्जैक्टली द वे आई एम सिटिंग ऑन योर कंप्यूटर. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मिनी, माइक्रो, सुपर कंप्यूटर, वो सब आ जाएगा.
मैग्नेटिक हार्ड डिस्क के बारे में बताओ, सीरियल एक्सेस मेमोरी, अब ये वाले क्वेश्चंस आते नहीं है, बट सीरियल एक्सेस मेमोरी वही जो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आते, ये बहुत पुराने पेपर्स हैं, सो ऐसे नहीं आते हैं कि मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक हार्ड डिस्क के बीच में डिफरेंस बताओ, ठीक है। हाँ, बट ये है डिफरेंशिएट बिटवीन असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिंकर। मेल मर्ज पढ़ के जाना, मैंने इसकी स्पेसिफिक वीडियो भी अलग से आपको दी हुई है। So mail merge is a feature in MS Word which helps you to generate multiple mails with the help of a single document. तो हम एक मेन डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें हमारी मेल होती है, एक हमारा डेटाबेस होता है, एंड देन वी मर्ज द ईमेल एंड द डॉक्यूमेंट, ईमेल नहीं कहेंगे, मतलब नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो है मेल एंड डेटाबेस को हम मर्ज करते हैं, तो उससे हमारी बहुत सारी मेल्स क्रिएट हो जाती हैं। फिर उसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हमने डिस्कस कर लिया। कन्वर्ट द फॉलोइंग, यू कैन कन्वर्ट इट ऑल, एंड इफ यू फील अ प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो इन द इवनिंग क्लास, ठीक है। Discuss various data transmission media, digital and analog transmission. So digital transmission क्या होता है, जब आपका डेटा zeros and one की फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है, और analog when it is transmitted in the form of frequency bands, ठीक है। अगर हम कॉपर वायर से भेज रहे हैं तो वो एनालॉग ट्रांसमिशन होता है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक इज द वन जो डिजिटल डेटा ट्रांसफर कर सकती है। बट कंप्यूटर्स तो डेटा को डिजिटल ट्रीट करते हैं और वायर्स में यूजुअली एनालॉग होता है। सो वी नीड अ डिवाइस कॉल्ड मॉडेम. Modem stands for modulator demodulator. So modem is responsible for converting the digital data into analog. Like if I'm sending it from the computer, so computer में वो data digital है, जब वो wires में जाएगा तो analog हो जाएगा. तो digital to analog conversion is modulation. That's done by modem. And similar way when it is received, तो आपका analog वापस digital में convert होता है, that is demodulation. ठीक है, and that's done by a device called modem. Explain client server architecture, discuss network topologies. Same questions है। ये आ गया 2018 का। Different type of magnetic disk drives आपको बतानी है। Then block diagram of computer, ठीक है। Describe various network topologies. Instruction set and addressing modes is not part of your syllabus, ये नहीं आना चाहिए। Discuss the various data transmission modes, simplex, half duplex, full duplex, and explain different type of ROMs. We've done this. ठीक है, अगर मान लो आपको इंस्ट्रक्शन सेट वाला आ भी जाता है तो आप एड्रेसिंग मोड एंड ऑल तो इसमें होता ही नहीं, वो भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट आएगा उसमें होता है, सो दिस शुड नॉट कम, ठीक है। डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स विद द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। माइक्रो कंप्यूटर्स, डिफाइन मेमोरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, स्टैटिक और डायनामिक रैम में डिफरेंस, व्हाट आर फंक्शनैलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डन, process management, security, disk management, file management and all. Algorithm is a step-by-step procedure to solve a problem. Write an algorithm from decimal to binary conversion. तो इसका algorithm लिखना है आपको कि decimal से binary में convert कैसे करते हैं। What is a computer software? Discuss the role of assembler, compiler, interpreter. Difference between low level and high level language. ठीक है। देन यूनिट 3 में आपका सारे न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, आपको ये सारी कन्वर्जन्स करनी है। तो आपका आज का काम क्या है कि रात तक ये जितने भी पेपर्स हैं, ये सब ग्रुप में तो हैं ही, ठीक है। सो ये सारे जितने भी पेपर्स हैं, इसमें जितने कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं, प्लीज सॉल्व देम ऑल, ठीक है। सिर्फ ऐसे देखना नहीं कि हाँ ये तो मुझे आता ही है, ऐसे देख के छोड़ दोगे ये तो मुझे आता ही है तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो। सो डोंट डू दैट, सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड वी कैन डिस्कस इन द इवनिंग, जहां पे भी आपको डाउट हो रहा है या जहां पे भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करना है, ठीक है। आपको यहाँ बताना है वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, बताओ क्या होता है, और फिर आपको ए है 123, बी है 55, करना क्या ये तो बताया नहीं। वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस बता दिया, गिवन है दिस, मे बी द क्वेश्चन इज मिसिंग। यहाँ पे आप मुझे दोनों काम करके दिखा देना, a plus bb और a minus bb. Let's say you have to perform a plus b as well as a minus b over here. ग्रे कोड आपके सिलेबस में नहीं है, सो राइट शॉर्ट नोट ऑन जो EBCD है वही, और स्काई कोड कर सकते हैं। बट ग्रे कोड भी एक कोड होता है, उसमें बस इतना होता है कि 2 बिट्स एक साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं होती, मतलब अगर एक बिट 1 से 0 हो रही है तो दूसरी बिट नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाते हुए 0 से 1 नहीं होगी, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ। वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स विद एग्जांपल्स, लैन, मैन, वैन और इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का डिफरेंस। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना है।
या फिर शॉर्ट नोट लिखना है वर्ल्ड वाइड वेब, एफटीपी, टेलनेट, एचटीटीपी, वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम, ठीक है। देन है आपके पास ये 2019, डिफाइन कंप्यूटर्स, एक्सप्लेन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, what are registers, explain different types of CPU registers, is out of syllabus question. So registers वैसे हमने entrance के टाइम पे भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो register क्या होता है, it's a collection of bits, है ना। तो 8 bit रजिस्टर में 8 bit डेटा स्टोर हो सकता है, 16 bit रजिस्टर में 16 bit डेटा स्टोर हो सकता है। तो रजिस्टर होता है which is used to store the data in the CPU itself for faster processing, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स में क्या होता है, एक होता है पीसी, पीसी स्टैंड्स फॉर program counter. So PC is program counter which holds the address of the next instruction to be executed. AR address register which holds the address of the memory जहां से next read या write operation perform होना है. IR is instruction register which holds the instruction in the CPU जो execute करनी है. So PC हो गया, AR हो गया, IR हो गया, DR होता है data register जिसमें operand store होगा. TR is temporary register, एक इनपुट रजिस्टर होता है, एक आउटपुट रजिस्टर होता है। सो ऑल दीज रजिस्टर्स आर देयर इन द सीपीयू, बट अगेन ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नहीं। कन्वर्ट 29510 टू बाइनरी एंड बीसीडी। देखो बाइनरी में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 2 से डिवाइड कर करके करना है, 295 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर्स कलेक्ट करोगे तो बाइनरी आएगा। बीसीडी तो सीधा आ जाएगा, बीसीडी क्या है 0010 1001 295 5 इज 0101। तो उसमें तो आपका हर डिजिट का एक 4 बिट का बाइनरी है, जैसे हेक्साडेसिमल के लिए करते हैं वैसे ही कर देना, खत्म। पर नॉर्मल बाइनरी में आपको 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग, वी हैव डिस्कस्ड। इंस्ट्रक्शन सेट, ये मे बी सिलेबस आपका चेंज हुआ है, नहीं तो ये बार बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। What is generation in computer terminology? List various computer generations along with the key characteristics of computer hardware and software in each generation. तो सारी generations explain करनी है, कोई 3 input and कोई 3 output device explain करने हैं। Choice है, what do you mean by computer organization? Explain the organization of computer system with the help of the block diagram. और डिफरेंशिएट कर सकते हो स्टैटिक डायनामिक में, मैग्नेटिक डिस्क और टेप में, पी रोम एंड ईपी रोम में। दोनों ही इजी क्वेश्चंस हैं। यूनिट 2 से पूछा है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, discuss 2 primary objectives of operating system, explain various functions provided by most of the operating systems, define algorithm and characteristics, write algorithm or flowchart to find maximum of n numbers, write short note for the following types of operating system, loader linker, PCB is process control block which is maintained for every program under execution. ये सब कुछ स्टोर करता है आपके प्रोसेस का प्रोग्राम काउंटर क्या है, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है, वो सब आपका पीसीबी में स्टोर होता है। फ्लो चार्ट सूडो कोड हो गया, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स एडवांटेजेस हो गया। अब देखो ये फ्लो चार्ट अगर आपको बनाने को आ जाए, राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ एन नंबर्स। एन नंबर्स का ग्रेटेस्ट निकालना है। अब ये सी में तो आपको आता है ना, प्रोग्राम बनाना आता है ना आपको, सी में मैक्सिमम ऑफ एन नंबर्स। तो हम अगर ये फ्लो चार्ट से बनाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं, स्टार्ट। अब मुझे एन नंबर्स रीड करने हैं, तो मुझे नहीं पता एन कितना है, तो मैं यहाँ पर पहले रीड एन कर लूंगी। फिर मैंने क्या किया, सेट मैक्स इज इक्वल टू 0 and set I is equal to 1. So I'm going to read a number. So मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, read number, और फिर मैंने कंडीशन लगाई कि is number greater than max। अगर ये बड़ा है तो yes पे हम क्या करेंगे, max में num पुट कर देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, no है तो कुछ नहीं करना, no है तो सीधे नीचे आ जाएंगे। So if it is no, तो directly come down. Directly come down to what? Come down to check I को आप initially 1 ले लिया आपने, यहाँ पर आप कर दो set I is equal to I plus 1, और फिर से हम यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, is I greater than n। तो अगर तो I greater than n है, yes, तो स्टॉप करने से पहले आपको प्रिंट भी कराना है, जो भी मैक्स है उसको हम प्रिंट करा देंगे। एंड देन आप नीचे को बनाओगे, मैं साइड पे बना रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है।
बट अगर नो है, अगर आई अभी एन से बड़ा नहीं हुआ, तो वापस ऊपर जाएंगे और अगला नंबर रीड करेंगे. सो वी विल रीड द नेक्स्ट नंबर. और ये एग्जांपल आपका आइट्रेशन का भी हो गया. तो फ्लो चार्ट में आइट्रेशन हम ऐसे शो कर सकते हैं. तो जब तक वो n के इक्वल नहीं होगा, वो फिर ऊपर जाएगा एंड इसमें घूमता रहेगा. और जब आपके पास n नंबर्स रीड हो जाएंगे, उस टाइम पे जो मैक्स की वैल्यू होगी वो आपकी हाईएस्ट वैल्यू होगी. ठीक है. So that's how you can do फ्लो चार्ट. सूडो कोड में तो आप सी वाले कोई थोड़ी नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दो, तो वो सूडो कोड हो जाएगा. फिर यूनिट 3 में आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं. अगेन प्लीज सॉल्व ऑल दीज न्यूमेरिकल्स. ठीक है. ये सब में जिसमें माइनस है, उसमें आपको इन नंबर्स के टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने पड़ेंगे. सो टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल कर आप ऐड करोगे इनको, या चॉइस थी कि आप ये कन्वर्जन वाला काम कर लो. दैट्स अप टू यू. डेटाबेस, अच्छा ये नेटवर्क वाले क्वेश्चंस वही हैं सारे. ट्रांसमिशन मीडिया एंड ऑल, सब वो सब सेम है. ठीक है. 223 हमने कर लिया हुआ है. This we have done, and this is 24. This also we have done. Cool. So these are all the